टीम में जब आप आए तो उस वक्त तो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, वसीम भाई थे, सकी भाई थे, वकार, सभी थे, सब बड़े नाम, सारे बड़े नाम। तो ये जब नया लड़का आया, आप थे भी तो छोटे से, उस वक्त तक शेफ भी शायद गालिबन नहीं आई थी, इतने छोटे थे, तो वहाँ जाए तो इन लोगों ने कैसे, आओ बेटा आ जाओ इधर, साइड पे आ जाओ, या इन्होंने आपका प्रैंक किए, होता है ना बड़े लड़के बैठे होते हैं चीजें लेते हैं बच्चे के, ऐसा हुआ या खुल? ये देखो, ये दे आप, ये वाली जो पिक्चर है ये मेरा 2001 की है। बड़े हो चुके थे आप? ये वहाँ 19 साल तक का मैं हो चुका हुआ, लेकिन जब मैं टीम में आया था ये कच्ची मूछ, हाँ कच्ची मूछ जो ये तो जूनियर टीम की है, पाकिस्तान जूनियर। तो शोएब भाई इन्होंने कैसा वेलकम किया? इतने पहली बार आप ड्रेसिंग रूम जा रहे हो बैग लेके? बहुत सपोर्ट किया, लेकिन इन लोगों का डर ऐसा होता था जो हर यंग बच्चे के उसमें होता है, वो ये था कि बस बात नहीं करनी, कोई सवाल नहीं पूछना। तो मेरा खुद से था ये करने नहीं देते थे? नहीं ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल दे वर वेरी सपोर्टिव। ठीक है। और मेरे से जो पिछला बैच था जिसमें सकलैन भाई आते थे, यूसुफ भाई आते थे, अजहर भाई, शोएब भाई, ये सारे लोग जो थे, तो उनके साथ भी उन्होंने बहुत उनको प्लेयर बनाया, उनको चांसेस दिए। तो हमारे साथ जब मैं आया, मैं था, इमरान नज़ीर था, हमारे साथ बिल्कुल जो था ऐसे ही रवैया था उनका। कोई प्रैंक ही नहीं किया? नहीं की भी होगी तो हमें समझ नहीं आई होगी कि प्रैंक आप असली समझ के थैंक यू कह रहे हैं। हाँ थैंक यू कह रहे, तो वो फिर वो उड़ाते होंगे, लेकिन बहुत सपोर्ट किया, बहुत कुछ सिखाया। ये जो सारे 90s के क्रिकेटर्स हैं, तो इन्होंने, मैं तो ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ में कि मुझे उन्होंने सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और जो मैंने देखा दूसरे क्रिकेटर्स को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन आई एम श्योर हम लोग जो क्रिकेटर्स हैं वो बहुत फन करते हैं, तो प्रैंक किया होगा उन्होंने, बहुत किया होगा, लेकिन हमें समझ नहीं आई। आप मुझे एटीट्यूड दिखाएंगे, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा, आप मुझे फन दिखाएंगे, मैं आपको डायलॉग सुना है आपने वाला, आप मुझे फन दिखाएंगे, मैं आपको माफ़ कर दूंगा। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था, लेकिन तो आपको डांट पिटी है कभी? मैंने सुना कप्तान इंजमाम से आपको बहुत डांट पिटी, वो जबकि ऐसा लगता नहीं डांटते होंगे किसी को। इंजी भाई की डांट, हाँ। यूसुफ भाई और मैं जो था ना, हमारी दोस्ती थी, तो वो बैट्समैन थे, मैं बॉलर था। तो जब उन्होंने कोई भी शॉट खेलना है तो वो ना मुंह से बस ऐसे कर देते थे, इसका मतलब है चौका, ठीक है। और मैं कहता था कि वहां पे ईंट थोड़ी रखी हुई है कि चौका ऐसे ही हो गया, आपने आराम से बॉल प्लेस किया, नेट्स की बात हो रही है, नेट्स की बात हो रही है ये। तो वो ना ऐसे कर देते थे। तो एक दिन ना उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में हमारी प्रैक्टिस हो रही थी, तो उन्होंने ना बैक फुट पे ना ऐसे जाके शॉट खेला, तो मुझे करते हैं या मैं ना ऐसे साइड पे इधर उधर देख के ना कि कोई देख तो नहीं रहा, मैंने कहा वहाँ पे क्या कोई ईंट खड़ी हुई है, बस ये मेरे मुंह से निकला। उधर से आए हैं इंजमाम भाई सीनियर, उन्होंने आके बोला कि आइंदा के बाद तुम दोनों की आवाज ना आए प्रैक्टिस। उसके बाद आवाज नहीं आई हम दोनों की। शरारत इस बात पे क्यों कर दिया उन्होंने? नहीं ठीक है, वो मतलब एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप देखिए, जो आप प्रैक्टिस सेशन में कर रहे हो वही आप मैच में लेके जाते हो, तो इसका मतलब ये था कि भाई आप ये मतलब मजाक में नहीं करो, चीज़ों को सीरियस लो। अच्छी बात है, अच्छी बात। अच्छा मैं इन पे चलूंगा, लेकिन एक बात करना चाहूँगा, हमारी शुरू से हिस्ट्री रही है बगावतों की। आपसे भी कप्तानी से खुश नहीं थे कुछ लोग, आप भी किसी की कप्तानी से खुश नहीं थे, जो उनसे पहले कप्तान थे उनसे भी लोग खुश नहीं थे। हम लोग कप्तान के पीछे एकदम ऐसा क्यों नहीं होता कि सब छोड़कर कप्तान के पीछे लग जाए? मुझे कोई एक ऐसा घर बताएं जहां बहन भाई एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है आजकल। नहीं, टीम का कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया में नहीं होता, खबर नहीं आती, साउथ अफ्रीका में ऐसी खबर, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी खबर नहीं आती, हमारे यहाँ बहुत आती है, लगातार आती है, इसलिए सवाल हम लोग खबर बाहर निकालते हैं, उनके यहाँ भी होता होगा, हर जगह है, लेकिन कप्तान हटते नहीं इस बगावतों की वजह से, कस्में खा ली हैं, सिस्टम स्ट्रांग है उनके, सिस्टम स्ट्रांग है उनके, और वो अगर किसी को कैप्टन बनाते हैं या उसे ग्रूम करते हैं तो वो उसमें देखते हैं, एबिलिटी देखते हैं कि लीडरशिप स्किल्स हैं इसमें, तब हम इसको ग्रूम करेंगे। तो हम इसकी वो वाली एलिमेंट को जो है ज्यादा देखेंगे एज कंपेयर टू हिज परफॉर्मेंसेस। परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर जाना चाहिए, इसमें लीडरशिप स्किल्स हों, लेकिन उसकी लीडरशिप पे नहीं करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे और बहुत ज्यादा चेंजेस होती हैं, रैपिड बोर्ड में, कभी इधर हर जगह होती हैं, प्लेयर्स में होती हैं, सिलेक्शन कमेटी में होती हैं, बोर्ड में होती है, हर जगह चेंजेस है। जब जहाँ बहुत ज्यादा चेंजेस होगी वहाँ कभी कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आ सकता। आप बात ठीक कह रहे हैं। ऐसा होता होगा कि जब बोर्ड चेंज होता होगा तो वो किसी के साथ लग जाता, भाई तुम जरा देख लो टीम में, तो इसी तरह लोगों के दिमागों में बात आती होगी। देखिए बिल्कुल आती है। मुझे अगर एक सपोर्टिंग स्टाफ है, अंडर 13 या अंडर 15 या अंडर 17 अंडर 19 किसी के साथ भी लगा हुआ है, अगर वो डिफरेंट लोगों ने ही उन बच्चों के साथ काम करना है तो बच्चों को कोच बैठे हुए हैं, आप क्या सिखाओगे?
जाहिर बात है, अगर आपकी जगह कोई नया कोच आएगा परसों, तो वो इन बच्चों के साथ जो आपने हार्डवर्क किया हुआ है 6 महीने से, वो तो ज़ाया हो जाएगा। तो इसी तरह होता है चीज़ें। जब एक सपोर्टिंग स्टाफ लगा है, उसको फिर रहना चाहिए उनके साथ। सही बात। और प्लेयर्स प्रोफाइलिंग होती है। ठीक है। तो प्लेयर्स प्रोफाइलिंग वो एक कोच करेगा तो ज्यादा अच्छी आएगी, या 4 कोचेस करेंगे तो वो तो अपना माइंडसेट ले आएंगे। सही बात, बिल्कुल ठीक बात है। एक ही लोग जो हैं वो लगे होने चाहिए आपके किसी भी बैच के साथ, तो आपको रिजल्ट बेहतर मिल सकते हैं, आपको कंसिस्टेंसी आ सकती है। और ओवरनाइट कहाँ आप रिजल्ट मिलेंगे आपको? ये थोड़ी है कि आप पत्ती डालो, दूध डालो, चाय रेडी कर लो। कहीं से शुरू करना है ना, वो भी तो शुरू नहीं हो पाता कभी। हर कोई उस पे करता है कि आगे यार अभी रिजल्ट दे दूं 2-4 दिन में। लेकिन आपके साथ भी हुआ, 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचाया, फिर 2009 में आपकी कैप्टनसी चली गई, उसमें आप वर्ल्ड कप में फाइनल में नहीं थे, फाइनल में थे, कप्तान नहीं थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फाइनल में पहुंचाने वाला कप्तान अगले वर्ल्ड कप में कप्तान ना हो? देखिए, उसमें एक बात तो यह है कि मैं कैप्टनसी वैसे ही छोड़ना चाहता था खुद से। तो था बिल्कुल। मैंने इजाज भट्ट साहब जो थे उनको मैंने इन्फॉर्म किया था कि मैं कैप्टनसी वैसे ही, हाँ उनके अंदर भी ये चल रहा था कि चेंज होना चाहिए कैप्टन। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता कि जी मैंने छोड़ दिया, ऐसा कुछ हो गया। उनके माइंड में भी ऐसा था कि वो भी चेंज करना चाहते थे। तो वी वर ऑन द सेम पेज कि मैं कैप्टनसी छोड़ना चाहता हूँ और वो चेंज करना चाहते हैं। सही। एक तो ये है कि मेरी गलती थी। आई विश कि मेरे कोई अच्छे एडवाइज़र उस वक्त होते जो मुझे 2007 में जब मिली थी, वो मुझे कहते कि इससे दूर रहो, तो मैं उससे दूर रहता। मुझे नहीं करनी थी कैप्टनसी। मुझे 2009 में ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ के बाद फिर से भट्ट साहब ने ही ऑफ़र की थी कि मैं तुम्हें 1 साल का वो कैप्टन बना रहा हूँ 1 साल के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस तरफ आना ही नहीं है। और आपने देखा होगा उसके बाद से मैं इस तरफ आया ही नहीं। मुझे कैप्टनसी चिक नहीं, मैं इसको ये बोलूँगा कि मैं और भी बेहतर कर सकता था टीम के लिए, और भी मेरी परफॉर्मेंसेस अच्छी आ सकती थी। मेरा माइंड जो था वो 2 जगह पे चला गया। और देखिए, हम इस कल्चर से हैं कि आप सबको खुश नहीं रख सकते। बेशक। और अगर जानबूझ के भी खुश नहीं रहेंगे, ठीक है, कल्चर ऐसा है आपका। मैं उसमें नहीं जाता क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन है तो ना, हकीकत है ना, बिल्कुल है। कुछ लोग जिद में नहीं खुश होते। हम लोग नहीं खुश हो सकते। हम लोग अच्छी चीज से लगातार 2 दिन खुश नहीं हो सकते। अच्छी चीज से बात कर रहा हूं। सही बात। तो ये हमारी एक नेचर ऐसी है। तो मैं दूर रहता तो और भी अच्छा हो सकता था। मैं पाकिस्तान टीम के लिए और भी बेहतर कर सकता था। तो ये एक ऐसा वो चीज थी कि और दोबारा मिलेगी नहीं। अगर दोबारा वापस टाइम में जाएंगे नहीं लेंगे। मैं कभी भी नहीं। मैं तो 2007 में आई विश आ जाए, मैं उस वक्त भी जो है वो उस चीज़ को वो कर दूं। और दूसरा एक चीज़ ये ज़रूर, जब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, तो मैं एक चीज़ ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे जो अच्छा परफॉर्मर होता है वो अच्छा कैप्टन नहीं हो सकता। ये बात बहुत रेयर है, दुनिया ने देखी है। बहुत रेयर है। नहीं, दुनिया में भी ऐसा हुआ है। ब्रायन लारा, बिल्कुल बड़े ऐसे। तो हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें लीडर को डेवलप करना चाहिए, उसे ग्रूम करना चाहिए, और वो ग्रास रूट लेवल से करना चाहिए। आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स जो है 150 है, चलो इसमें 25 बंदे हैं, उनमें लीडरशिप स्किल है, उनमें नजर रखो, ग्रूम करो। बहुत सही बात। अच्छा भाई, ऑडियंस पे चलेंगे, मगर एक सवाल 2007 का वर्ल्ड कप, क्योंकि हम सब टीवी पे देख रहे थे, आप सब भी देख रहे होंगे। हालांकि पूरा मैच मिसबा भाई ने बनाया, आखिर तक लेकर गए उसको। हाँ, मतलब काफ़ी विकेटें गिर गई थी, फिर आखिर में संभाला, विकेटें वहाँ तक लेकर गए जब वो आखिरी शॉट की बारी आई। आप कप्तान थे, बैठे होंगे, बता तो नहीं सकते टीवी पे, लेकिन क्या निकला मुंह से उस वक्त जो है ना, जब वो मैच, अब हमें मिसबा ही लेके गया था। बात तो मैच तो वन साइडेड हो गया था, उन्हीं का था। नहीं, लेकिन वो मेरी नजर में तो वो जीत है जैसी वो इनिंग्स खेला था। मैं मतलब कोई भी उसकी जगह पे दुनिया का कोई सा भी बैटर खेल रहा होता, तो मेरे नजदीक वो जिस जगह पे वो मैच ले गया था, वो किसी के लिए भी लेके जाना बहुत मुश्किल था। बहुत सही बात। तो मेरे लिए तो वो जीत ही है, वो इनिंग्स। ठीक है, वो ट्रॉफी नहीं मिली, एक अफसोस है। और वो अफसोस ऐसा है कि जैसे कोई बहुत क्लोज आपका किसी की डेथ हो जाए ना। बहुत सही बात। हाँ, तो मतलब ऐसा अफसोस। उस वक्त क्या हुआ था वो भाई? अब मार दिया हवा में, आप बैठे हो देख रहे हो, और निकला क्या मुंह से? वही निकला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो इतने बड़े बड़े छक्के मार रहा था उस टाइम पे, उस वक्त भी निकल रहा था। तो मतलब ये वाला शॉट मार दिया उसने। आपने कहा तो होगा। अच्छा होता है कभी कभी ना, आप ऐसे जोक्स को इग्नोर मारो, फिर अगला नहीं करता दोबारा, तो इसलिए इग्नोर मारो आप भी यार। तो ठीक है। तो ना वो बस फिर एक तो हम लोग सब लोग दरूद शरीफ पढ़ रहे थे,
फिर तो वो मैच वहाँ ले गया। अब तो जाहिर बात है दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद कोई बुरी चीज़ तो नहीं मुंह से निकलेगी जब उसने वो वाला शॉट खेला। निकली तो अच्छी भी नहीं होगी, लेकिन बात ये है कि अफसोस हुआ होगा यार बहुत। हम सभी दुआएं कर रहे थे, अल्लाह में सारे कर रहे थे।